सोलन के राधा स्वामी सत्संग घर में बने कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल में 6 दिनों से चली आ रही नर्सों की हड़ताल आज देर शाम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने समाप्त करवाई। स्वास्थ्य मंत्री के साथ एसडीएम सोलन अजय यादव सहित सीएमओ सोलन डॉक्टर राजन उपल भी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सों की मांगों को गंभीरता से सुना और मौके पर ही आउटसोर्स कंपनी प्रबंधन से मोबाइल पर बात की और काम पर रखी गई नर्सों को आ रही समस्याओं का जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी संभावित लहर का खतरा सर पर है। इससे निपटने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए मेकशिफ्ट अस्पताल भी बनाए गए हैं और इसे कार्य करने के लिए निजी कंपनी द्वारा आउटसोर्स के माध्यम से स्टाफ और नर्सों की नियुक्ति की गई है। लेकिन सोलन में आउटसोर्स के जरिए रखे गए स्टाफ की ना तो समय पर निर्धारित पगार मिल रही थी, ना ही किसी तरह के इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ नर्सों को तो ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसको लेकर पिछले 6 दिनों में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल का पूरा स्टाफ हड़ताल पर था। स्टाफ को आ रही समस्या को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा सुलझाने का हर संभव प्रयास किया गया, लेकिन सभी प्रयास बेनतीजा रहे। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने स्वयं नर्सों से मिलकर इस हड़ताल को समाप्त करवाया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि नर्सों द्वारा उनके समक्ष मांगे रखी गई है, जिसमें सैलरी और इंसेंटिव के संशय को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनियमितता आउटसोर्स कंपनी द्वारा की गई होगी तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी स्टाफ को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कुछ मुद्दे तो लगता है कि उनका कोई आधार हो सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी सैलरी को लेकर के जो संशय इनके मन में है उसको हम दूर करेंगे। एक इन्होंने कहा है कि जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कोविड काल के दौरान, वो इंसेंटिव इनको नहीं मिला है। तो उसके लिए भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि ये इंसेंटिव शीघ्र जो है इनको प्रदान किया जाएगा। और अगर कोई अनियमितता, ये जो कंपनी है जिनके द्वारा इनको एंगेज किया गया है, अगर उन्होंने कोई अनियमितता की है तो निश्चित तौर से हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये बात मैंने इनके समक्ष रखी है और मैंने इनसे कहा है कि मैंने निवेदन किया है कि अपने काम पर वापस जाएं। अभी काम की शुरुआत है और देखिए, सरकार ने हालांकि कोविड के केसेस कम हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी आउटसोर्स पर जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उनकी सेवाएं समाप्त नहीं की। उनकी सेवाओं को जो है कंटिन्यू रखा गया है। 3-3 महीने के लिए जो है एक्सटेंशन जो है इनको मिल रही है। तो मैंने हर संभव सहायता का जो है इनको आश्वासन दिया है और मैंने इनसे कहा है कि कल से अपनी ड्यूटी के ऊपर जाएं। वहीं आउटसोर्स पर रखी गई नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री का आभार व्यक्त किया और सुबह से ड्यूटी पर जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर आए थे हमें मिलने यहाँ पे। उन्होंने हमें वर्बल आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं और जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल लेबर कोर्ट में जो मीटिंग होएगी, जो भी उसका डिसीज़न आएगा, अगर तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है, अगर तो वो सही हमें मतलब प्रूफ कर देते हैं कि जो उन्होंने हमें बोला है वो सही है, जितनी उन्होंने सैलरी बताई है, अगर तो वो उसको प्रूफ कर देते हैं लेबर कोर्ट में, तो सर उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं उसे। बाकी सर ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं। हाँ जी, हम ड्यूटीज़ कल से कंटिन्यू करेंगे। बेसिक वेजेस हैं 332 रुपये, उनको बढ़ा के हमारे 500 रुपये किया जाए पर डे से। हम फ्रंट वॉरियर हैं, हम कोविड में काम करने वाले जितने भी स्टाफ हैं, 100 से ऊपर हमारा स्टाफ है, 24 आवर्स ड्यूटी करता है। जहाँ हमें बोलेंगे सीएमओ सर, हम वहाँ ड्यूटी करेंगे। एज ए आर्मी ऑफिसर की तरह हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, हम थैंक्स करते हैं अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब का, जो अपना अमूल्य समय यहाँ छोड़ के हमारे पास आए और हमारी जो मांगे थी उनको उन्होंने सुना और आगे भी बात रखने की बात की है कि हम ये बात आगे तक सीएम साहब तक पहुँचाएँगे। कल सुबह से हम ड्यूटी कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर मुक्ता या डॉक्टर वीके गोयल हमें ड्यूटी के बारे में बताएंगे। तो जैसे जैसे हमें जहाँ बोलेंगे हम वहीं ड्यूटी करेंगे।